नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। ये 20 से लेकर 27 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाइसिस के जो आपके पर्सन हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पाइसिस के पर्सन हैं वो पाइसिस के लिए क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं और उनकी इंटेंशन क्या है, यानी कि वो सोचते क्या हैं और चाहते क्या हैं। फिर देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए पाइसिस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं राइट नाउ। पैसा पैसा पैसा, तो कहीं ना कहीं पाइसिस जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस काफ़ी रहा है और ये पैसे को लेकर रहा है। पैसा ही ये रिश्ते में एक दरार, एक प्रॉब्लम बन सकती है। यानी कि चीज़ों को सोच सोच कर भी भारी भरकम बनाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है। जो भी चीज़ें इसमें रही हैं वो उनको रिलीज़ नहीं किया गया है। जब तक उन चीज़ों को समय के साथ, फ्लो के साथ रिलीज़ नहीं करेंगे, चाहे वो ओवर थिंकिंग है, चाहे वो ओवर कंट्रोल है, चाहे वो पैसा, प्रॉपर्टी है, जो भी सिचुएशन रही है, तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, अपने से चिपका कर मत रखिए। जगह, सिचुएशन, जॉब, बिजनेस, प्रॉपर्टी, पैसा, जो भी चीज़ें हैं उनको छोड़ दीजिए, रिलीज़ कीजिए और पैसे के लिए भी वर्कआउट कीजिए, मेहनत करिए। जितनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो समय आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा। अभी जो समय है आपके फेवर में आ रहा है, तो इसको यूटिलाइज करने के बारे में आप सोच रहे हैं। यानी कि जो पाइसिस जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि भाग्य जो उनका साथ देने आ रहा है, तो वो उन एडिक्शन से बाहर निकलते हुए, उन लस्ट से बाहर निकलते हुए जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, या गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव बनाना, उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे से बातें करते हुए, एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। वो इसमें अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो एनर्जी, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, पैसा भी कमाएंगे तो भाग्य उनका साथ देगा इस रिश्ते को आगे बढ़ने में। तो वो आपके साथ यानी कि पाइसिस के साथ महसूस कर रहे हैं कि उन्हें दोबारा से आगे बढ़ना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए ताकि रिश्ते में नेगेटिविटी ख़त्म हो और रिश्ता आगे बढ़े। तो देख लेते हैं पाइसिस वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में सबसे पहले जो नेगेटिविटी रही है जिसकी वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ है, तो वो रिलैक्स करना चाहते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं। और उनको लगता है कि यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए थोड़ा सा रेस्ट और आराम करने के बाद जब उनको लगेगा कि नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है, पॉजिटिव हो गई हैं, उठ कर चलने के लायक हो गए हैं, तो तभी वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में वो करना चाहते हैं। वो आपसे चाहते हैं कि आप उठें, चलें, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलें, थोड़ा सा रेस्ट और आराम ज़रूर करें, रुके हुए रिश्ते को फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत के साथ आगे बढ़ाएं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि पाइसिस जो आपके पर्सन है वो अभी रेस्ट करना चाहते हैं, यूनिवर्स पर कुछ चीज़ें छोड़ना चाहते हैं। वो आपसे चाहते हैं कि आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आए और जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि अगर उस पर वर्कआउट किया जाता है तो वही अपॉर्चुनिटी एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सकती है। यानी कि रिश्ते अच्छे आइडियाज़ मिल रहे हैं, भाग्य साथ दे रहा है, कर्मास साथ दे रहे हैं, एक लकी पीरियड आपका आ रहा है, तो उसको यूटिलाइज करते हैं तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो वो आप से चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान हैं, तो इसलिए वो रेस्ट और आराम करना चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि जब तक वो रेस्ट करते हैं आप इसमें आगे बढ़ें, ताकि उनकी तरफ से भी इस रिश्ते में बिगिनिंग और शुरुआत हो सके। तो देखते हैं अब पाइसेस आप क्या महसूस करते हैं। पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। तो पाइसेस आपके पास हालांकि हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आप फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस रिश्ते में उन्हें हीलिंग मेडिटेशन के बाद, क्योंकि हील करना तो इस रिश्ते को ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस रिश्ते को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, कामयाब करना है, फ्यूचर में कोई परेशानी दुविधाएं नहीं चाहिए, तो किसी नॉन पर्सन की मदद से या किसी हीलर की मदद से या खुद को थोड़ा सा स्पेस देते हुए, यानी कि नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिविटी के साथ अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, कमिटमेंट वगैरह आ सकता है, फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता होगा और चीयरफुल ये रिश्ता हो सकता है। तो आप इसमें इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से बाहर निकलते हुए आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं और इसमें कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं कि आप महसूस कर रहे हैं कि दोबारा से कोई ऐसी गलती ना होनी चाहिए कि फिर से इस रिश्ते में प्रॉब्लम हो। तो इसी उम्मीद के साथ आप इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करने के लिए रेडी हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द सन, स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ, अगर वो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे तो चीज़ें कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो लेकिन अगर वो अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए एक अपने इनर चाइल्ड को उन्हें जगाने की ज़रूरत है। अगर अपने वो अंदर के बच्चे को जगाते हैं, यानी कि बच्चा जैसे इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं, उसके लिए सभी इक्वल बराबर होते हैं, तो उस एनर्जी के साथ अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं अच्छे आइडियाज़ के साथ, क्योंकि यूनिवर्सिटी उन्हें अच्छे आइडियाज़ देने का मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत का मौका दे रहे हैं, स्टेबल इस रिश्ते को करने का मौका दे रहे हैं। तो अगर उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता ब्लेसिंग्स के साथ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और फ्रूटफुल हो सकता है, सूरज की तरह नेम और फेम के साथ विक्टोरियस, सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है। काफ़ी बहुत 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 पॉजिटिव इसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी आगे बढ़ेगा और बहुत जल्दी घर आंगन में बच्चा भी आ सकता है। बच्चे की भी एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। 20 से लेकर 27 फरवरी के लिए आउटकम क्या रहेगा। 2 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड द हाई प्रिस्टेस। तो इसका जो आउटकम वो बता रहा है कि चुप्पी खास और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए, समझदारी के साथ, क्योंकि आप दोनों ही काफ़ी समझदार हैं, दोनों ही इस रिश्ते के बारे में काफ़ी जानते हैं, तो चुप रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, समझदारी के साथ इस रिश्ते में जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है, जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो घर घर की लाइफ है, उसमें बैलेंस बनाकर चलें, क्योंकि जब घर का टाइम होता है तो घर को समय दें, जो बाहर का टाइम होता है तो बाहर को समय दें। तो जिसमें बैलेंस बनेगा, अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को, उन चीज़ों को कंट्रोल करें। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में ना रहें, प्यार से, प्रेम से पेश आएँ, मधुर वाणी में बोलें एक दूसरे से, और अप एंड डाउन जो चीज़ें जा रही हैं वो उसमें कामयाबी मिलेगी। और वो इसका आउटकम बता रहा है कि आप दोनों को ही एक दूसरे से ना तो दूरियां बनानी चाहिए और ना ही बिल्कुल एकदम घुल मिलकर, मतलब एकदम से इतना उनके साथ जुड़ जाना चाहिए कि बातें हो करके फिर से परेशानी आ जाए। तो बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, ना तो ज़्यादा दूरी बनाए, ना तो बहुत नज़दीकी बनाए।
उसमें बैलेंस बनाकर चलें। और जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, चाहे वो कुछ भी है, रिश्ते को लेकर है, पैसे को लेकर है, प्रॉपर्टी को लेकर है, बच्चों को लेकर है, जो भी है वो अपने तक सीमित रखें, वो सामने वाले को ना बताएं, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर आप इसमें बैलेंस बनाकर चलते हैं तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। एक पेयर, एक जोड़ा, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है और इसमें जो है आगे जाकर ये रिश्ता विक्टोरियस होगा। और जो है ये ये क्या बोलते हैं, सॉरी गाइस, वर्ड ही भूल गई हूँ मैं। तो मतलब इतना अच्छा जोड़ा बन सकता है कि समाज में मान सम्मान होगा और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में साथ को में मिल रही है। ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। ये एक एक दूसरे के लिए अच्छा पेयर, अच्छा जोड़ा बन सकता है। खुशहाली ही खुशहाली इस रिश्ते से आ सकती है, काफ़ी प्यार और प्रेम बढ़ सकता है। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब यूनिवर्स का देख लेते हैं कि यूनिवर्स ये क्या चाहते हैं, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है कि अभी क्या करना चाहिए पाइसिस पर्सन को। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको इसमें रिस्क नहीं उठाना है, एकदम से जंप नहीं लगाना है। बच्चे भले ही आप बच्चे वाली एनर्जी को ना यूज करते हुए एक समझदारी के साथ इसमें एक्शन लें। और जो भी इस रिश्ते में ओवर कंट्रोल है, यानी कि जो इस रिश्ते में स्ट्रेस है, वो कोई समझ रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई नॉन, कोई अननोन, कोई भी पर्सन। तो पहले उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, पॉजिटिव बनिए, कंट्रोल को छोड़ दीजिए, किसी दूसरे पर कंट्रोल करना। नहीं तो वही चीज़ें आपके लिए आगे जाकर टॉक्सिक बन सकती हैं, सिचुएशन और भी बद से बदतर हो सकती है। तो अगर उन चीज़ों को छोड़ देंगे, पॉजिटिव बनेंगे आप। और एक भले ही आप बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर आप एकदम से जंप ना लगाते हुए एक, भले ही एनर्जी में एज डिफरेंस हो सकता है, इधर एक एनर्जी बच्चे वाली हो सकती है, एक यंग एनर्जी हो सकती है, लेकिन बुद्धिमानी और समझदारी के साथ रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके सामने वाले से, यानी कि अपने पेरेंट्स से या किसी नॉन पर्सन से उनकी मदद लेते हुए अगर इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अपने अथॉरिटी का इस्तेमाल कीजिए, अपनी पावर का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि समझदारी के साथ जो घर का मुखिया होता है, मुखिया की तरह अगर आप, भले ही डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, सख्त हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप सोच विचार करके इसमें जंप ना लगाते हुए एक थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले उन एडिक्शन और लस्ट को छोड़ देंगे जो इस रिश्ते में परेशानी दे रही है, जो एक दूसरे को जकड़े हुए हैं, उस जकड़न से बाहर आइए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, पॉजिटिविटी लाइए, और तभी बिगनिंग और शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाल होगा, नेम और फेम के साथ सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर आप नादानी करेंगे, बचपना करेंगे, बिना एडिक्शन के, बिना लस्ट को छोड़े हुए इसी तरह से फिर से इस रिश्ते में ज्वाइन कर लेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा जब उन चीज़ों को आप ख़त्म करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, समझ में आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें और हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।